Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. एक शब्द है टैक्स। हर कोई इसे बचाना चाहता है, शब्द को नहीं, इसमें छुपे इसके मायने को। हमारा देश हजारों तरह के टैक्सेस से गुजरता रहा है, कभी जजिया, कभी जकात, खुम्स, खैराज, मुगलिया काल के ये कर यानी टैक्स। ब्रिटिश काल में भी टैक्स थे, नमक पर भी कर था। न जाने कितने ही प्रकार के टैक्सेस से ये देश गुजरता रहा है, लेकिन खुद भारत के लोगों ने एक टैक्स बनाया जो इतिहास का सबसे शर्मनाक टैक्स था। आज कहानी नानगेली की और कहानी उस कर की जो हिंदुस्तान के इतिहास का सबसे शर्मनाक कर था। ये 18वीं सदी का टैक्स था जिसने इस देश की महिलाओं को शर्मिंदगी में जीने पर मजबूर किया। भारत के केरल में जातिवाद अपनी बुलंदियों पर था और जातिवाद में सितम यह था कि इसमें दलितों और निचली जातियों को अन्याय की प्रयोगशाला बना दिया गया था। केरल में त्रावणकोर के राजा ने इस प्रयोगशाला में सबसे शर्मनाक प्रयोग तब किया जब उसने मूलाक्रम नाम का कर उस समय की निचली जातियों पर लाद दिया। ये जातियां थी नादर और एडवा। मूलाक्रम टैक्स के अनुसार नादर और एडवा जाति के पुरुषों और स्त्रियों को उच्च जातियों से नीचा दिखाने के लिए स्तन ढकने की अनुमति नहीं थी। अगर कोई जिल्लत से बचना चाहे तो उसे अपने स्तन ढकने के लिए मूलाक्रम टैक्स देना होगा। जाहिर सी बात थी कि एडवा और नादर जैसी बेहद गरीब जातियों के पास टैक्स चुकाने का कोई रास्ता नहीं था और इस हालत में उन्हें ऊंची जाति के लोगों के सामने स्तन ढकने की आज़ादी नहीं थी। अगर कोई महिला ऐसा करने की कोशिश भी करती तो उच्च जाति के लोग अपनी लाठी में लगे चाकू से उसके कपड़े को सबके सामने फाड़ देते थे। उस समय कपड़े समृद्धि का प्रतीक थे और अगर नीची जाति के लोग उन्हें पहने तो ये ऊंची जाति के लोगों का अपमान समझा जाता था। लेकिन हर अत्याचार के खिलाफ हर युग में एक पहली आवाज़ जरूर उठी है। आज कहानी उसी आवाज़ की जिसका नाम है नानगेली। नानगेली एडवा जाति की एक सुंदर लड़की थी जिसे मूलाक्रम टैक्स से नाराजगी थी। शादी के बाद नानगेली अपने पति चिरुकंडन के साथ त्रावणकोर के चेरथला में रह रही थी। नानगेली ने राजा के आदेश को गलत और अमानवीय बताते हुए अपने स्तन कपड़े से ढकने शुरू कर दिए। ये बात ऊंची जाति के लोगों के लिए एक तरह से बहुत बड़ा प्रतिष्ठा पर लगा हुआ पहला प्रहार था। नानगेली की बगावत की आवाज़ त्रावणकोर के राजा तक भी पहुंची। यहाँ तक कि इस प्रथा और कर का समर्थन खुद त्रावणकोर की रानी भी करती थी। त्रावणकोर के राजा के आदेश से कर वसूलने पहुंचे राजा के लोग नानगेली से इस तरह से पेश आए जैसे उसने कोई जघन्य अपराध किया। स्तनों के आकार के आधार पर टैक्स की गणना की और नानगेली को टैक्स देने के लिए बाध्य किया। उस गरीब महिला के पास देने को कोई कर नहीं था। उसने पास पड़ा एक घास काटने का हंसिया उठाया और अपने झोंपड़े में चली गई। लेकिन जब वो बाहर आई तो वो दृश्य इस देश के इतिहास में लोगों पर किए अमानवीय अत्याचारों की पराकाष्ठा की सबसे मार्मिक प्रतिक्रिया थी। नानगेली जब वापस आई तो उसके हाथ में केले के पत्ते पर 2 कटे हुए स्तन थे जो वो घास काटने के हंसिये से काट कर टैक्स के रूप में लाई थी। नानगेली गरजी। उसने कहा, ये लो, आपको यही चाहिए था ना? लोग स्तब्ध रह गए। नानगेली उस असहनीय दर्द से बेहोश हो गई और अत्यधिक रक्तस्राव से बाद में उनकी मौत हो गई। उनके अंतिम संस्कार के दौरान ही नानगेली के पति चिरुकंडन ने भी जलती हुई चिता में कूदकर आत्महत्या कर ली। ये भारत में किसी भी पुरुष की पहली आहुति थी जिसे अपनी पत्नी से अगाध प्रेम था। वो उसकी तन ढकने की वकालत करता था। असहाय कुछ न कर पाने के अपराध बोध ने उसकी जिंदगी ले ली। हर क्रांति का एक असर अमल में आता है। व्यवस्थाओं की कट्टरता को बिखरना पड़ता है। 1814 में त्रावणकोर के राजा ने इस टैक्स को खत्म कर दिया। अब हर औरत अपना तन ढक सकती थी। वहीं साल 2016 में एनसीईआरटी ने भी सीबीएसई को अपने स्तनों को ढकने के अधिकार के लिए नादर महिलाओं के संघर्ष पर लिखे एक अध्याय को हटा देने की मांग तक कर डाली थी, जो कि बाद में सभी पाठ्यक्रमों से हटा दिया गया था। यह उस काले अतीत से आंख मूंद कर बचने जैसा सरकारी प्रयास था, लेकिन नानगेली की शहादत का असर सदियों तक गूंजता रहेगा। नानगेली हर महिला के लिए आदर्श बनी रहेंगी जिसके
आदर में नानगेली के त्याग का हिस्सा है। यह सितम पर हुए उससे भी बड़े सितम की कहानी है और लोग चाहे इसे बच्चों की किताबों से हटा दें, मेरे जैसे लोग इसे कहते रहेंगे और आप इस कहानी को अपने लोगों तक हक से शेयर भी करते रहेंगे। नानगेली कभी मरेगी नहीं। शुक्रिया। Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video.